हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के हलाकत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग महफूज रह गए उन्हीं के नस्लों को कौम समूद कहा जाता है। आद लोगों की तरह कौम समूद भी बहुत मेहनती और अच्छे कारीगर थे। उनके पुरखों की तरह वो भी पहाड़ों पर खूबसूरत मकान बनाया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी ख्वाहिशात बढ़ती गई और समूद शैतानी तरीके इख्तियार करने लगा और एक खुदा को छोड़कर बुत परस्त हो गया। पर इसी कौम से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भी ताल्लुक़ रखते थे। वेलकम टू प्रॉफिट सीरीज। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक नेक और अक्लमंद इंसान थे। इसी वजह से लोग उनसे मोहब्बत करते और मशवरे भी लिया करते थे। पर कौम समूद के जहनों में बुत परस्ती गहराई तक समा चुकी थी, लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। पर वो जानते थे कि कबीले के सरदार बुत परस्ती करते हैं और वो लोगों को बुत परस्त बनाने पर मजबूर करते हैं। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। वो अल्लाह की इबादत खुले तौर पे करते और कहते, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, वही सच्चा खुदा है। पर एक दिन समूद के लोग गुस्से में कहने लगे कि साले, तुम बहुत अक्लमंद इंसान थे और हमें लगता था कि तुम एक दिन कबीले के सरदार भी बनोगे, लेकिन तुम तो हमें अल्लाह की इबादत करने के लिए कह रहे हो और तुम कैसे हमें हमारे खुदा को छोड़कर तुम्हारे खुदा की इबादत करने के लिए कह रहे हो। हम अल्लाह पर यकीन नहीं करते, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत समझाते पर समूद के लोग उनकी एक न सुनते। एक दिन समूद के लोग पहाड़ पर एक ऊंची चट्टान की इबादत कर रहे थे। साथ ही वो लोग पत्थर को भेड़ की कुर्बानी दे रहे थे और उनसे दुआएं मांग रहे थे। जब पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो वो उदास हो गए और कहने लगे, तुम लोग अल्लाह से मांगो क्योंकि वही सब पर कुदरत रखता है। तो उनमें से एक शख्स ने बोला, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने को क्यों कहते हो? तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि तुम्हें बनाने वाला वही अल्लाह है। तो उनमें से एक आदमी आगे आया और कहने लगा, तुम हमें अल्लाह के होने का सबूत दो और फिर हम तुम पर यकीन करेंगे। तब दूसरे आदमी ने एक चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपने अल्लाह से कहो कि उस चट्टान में से एक खूबसूरत ऊँटनी निकाल कर दिखाए। जिसके बाद एक आदमी मजाक उड़ाकर कहने लगा, और वो ऊँटनी अपने पेट से यानी कि हामिला होनी चाहिए। इतना कहकर वो सब जोर जोर से हंसने लगे। जिसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर अल्लाह ताला ऐसा करते हैं तो क्या तुम मानोगे कि वही वाहिद खुदा हैं और मैं पैगंबर हूँ? तो समूद के लोग कहने लगे कि हाँ, हम तुम पर यकीन करेंगे। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उनकी इल्तिजा पूरी करने की गुजारिश की और फिर इतना कहना था कि वो चट्टान टूट गई और वहाँ से एक खूबसूरत ऊँटनी खड़ी हुई और वो ऊँटनी बहुत ही खूबसूरत और बड़ी, साथ ही हामिला भी थी। समूद के लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ और वो सब हैरत में पड़ गए कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन इस मुजज़े पर कुछ लोगों ने यकीन किया और ईमान ले आए और कुछ लोगों ने इसे जादू कहकर झुठला दिया। जिसके 3 दिन बाद उस खूबसूरत ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जल्द ही ऊँटनी और उसका बच्चा रहमत की निशानी बन गए। जिसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊँटनी और उसका बच्चा अल्लाह की रहमत की निशानी है, तुम उस पर यकीन रखो, वही तुम्हारा मालिक है। और तुम लोग इस बात का ख्याल रखना कि अल्लाह की दी गई रहमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, और अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा। जिसके बाद लोग धीरे धीरे मुसलमान होने लगे और बुत परस्ती करने वाले काफिर ये देखकर परेशान होने लगे। और एक रात इन काफिरों ने उस मासूम ऊँटनी को कत्ल करने का इरादा किया और ऊँटनी पर नजर रखने लगे। और फिर एक दिन मौका देखते ही ऊँटनी पर एक आदमी ने तीर चला दिया। जिसके बाद ऊँटनी जमीन पर गिर गई और उन लोगों को जरा भी तरस और खौफ न आया और अपनी तलवार से उसे मार डाला। जिसके बाद काफिर खुशी से झूमने लगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नेमत को खत्म कर दिया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दिल ये सब देखकर टूट गया और उन्होंने कहा कि तुम लोग 3 दिन तक और खुशियां मनाओ, जिसके बाद अल्लाह तुम्हें अजाब से नवाजेगा। समूद के लोग कहने लगे कि 3 दिन क्यों, अपने अल्लाह से कहो कि अभी हमें अजाब दे। पर पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम लोग अल्लाह से माफी मांग लो, वो शायद तुम्हें माफ कर दे। लेकिन उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी और सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की साजिश करने लगे। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के साथ हिजरत कर ली और फिर 3 दिन पूरे हुए
काफिर अपने आलीशान घरों में खुद को महफूज महसूस कर रहे थे कि तभी अचानक जलजला आ गया और बिजलियां कड़कने लगी और जमीन पूरी तरीके से हिलने लगी, जिसके बाद काफिरों के आलीशान पत्थर से बनाए गए घर उनको इस अजाब से ना बचा सके और सारे काफिर अपने अंजाम को जा पहुंचे। तकब्बुर और नाफरमानी उनकी जान ना बचा सकी और ना ही उनके बनाए हुए बुत। इस अजाब से सिर्फ वही लोग बच पाए जो अल्लाह पर यकीन करके पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत कर गए थे, और इस तरह कौम समूद के लोग अपनी नाफरमानियों की वजह से हलाक हो गए।